Hello students, now we are started our chapter number 6, changes around us, and in this chapter now we are read something changes, okay, in a nature, okay. We have many things around us. All these things have certain properties such as state, solid, liquid or gas, position, shape, size, color, temperature, composition and structure, etc. When one or place in it, when one or more properties of a things become different, we say that it has changes और चेंज हैज़ टेकन प्लेस. मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ों में जब चेंज आता है ना, उसकी प्रॉपर्टी में इनमें से किसी भी चीज़ में अगर चेंज आएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसमें चेंज हुआ है. Changes involves different kinds of alteration in the things around us. When a changes takes place, there may be a changes in the state, position, shape, size, color, temperature, composition or structure of the material, of the object. इन सब चीज़ में चेंज होता है. Here is an example. When ice melt, it form water. Ice किस में चेंज होता है? Water के अंदर. Now we know that ice is a solid, whereas water is a liquid. So the melting of the ice involves a changes in state. मतलब अगर आइस यहाँ पे पिघल जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर के अंदर. फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑब्जर्व बाय अस इन एवरीडे लाइफ. कौन कौन से होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपने देखा होगा दूध से दही बनता है. कुकिंग ऑफ फूड्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ एंड कपड़ों का सूखना, रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, ये सारे इस तरह के चेंजेस होते हैं. When we go on adding more and more example of changes to the list. Some more example of the changes around us: melting of ice, boiling of water, evaporation of water, है ना, making of chapatis from flour, burning of the fireworks, germination of the seed, flowering of plant, ripening of the fruits, shading of leaves by trees, growth of human beings and animals, formation of day and night, पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई, चेंजेस इन सीजन, चेंजेस इन वेदर एंड रेनफॉल. ये सारे एग्जाम्पल से चेंजेस होने के. सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस वेर एज सम आर हार्मफुल. मतलब जो चेंजेस होते हैं उनमें से कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. ओके, वी ट्राई टू एंश्योर दैट द बेनिफिशियल चेंजेस टेक्स प्लेस फास्टर, बट द हार्मफुल चेंजेस आर आइदर स्टॉप्ड और मेड टू गो स्लो. ओके, मतलब जो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं. बट जो हार्मफुल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? या तो उनको रुक जाना चाहिए, या फिर क्या होते हैं, वो मेड टू गो स्लो, या फिर वो धीरे धीरे होते हैं. फॉर एग्जांपल, द रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ अ बेनिफिशियल चेंजेस. मतलब रिपनिंग ऑफ फलों का पकना जो होता है वो चेंजेस हमारे लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है. सो वी ट्राई टू मेक द रिपनिंग ऑफ फ्रूट फास्टर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड. इसलिए हम फलों को जल्दी पकाते हैं. आपने देखा होगा कच्चे केले आते हैं, बनानाज आते हैं, उनको लोग फल सब्जी वाले जो होते हैं पका के लेकर आते हैं. ऑन द अदर हैंड, द स्पॉइलिंग ऑफ कुकड फूड इज़ हार्मफुल चेंजेस. मतलब खाने का जो बेकार हो जाना है, सड़ जाना है, वो क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल होता है. सो वी ट्राई टू स्लो डाउन. इसलिए हम इस चेंजेस को क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं. चेंज बाय कीपिंग द कुकड फूड इन अ रेफ्रिजरेटर. और वो कैसे होता है? जब हम उस खाने को कहाँ रख देते हैं? फ्रिज के अंदर रख देते हैं. फ्रिज के अंदर रख देने से क्या होता है? वो खाना बहुत देर से ख़राब होता है. ओके, यस, द चेंजेस इन अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन. द चेंजेस इन अ मटेरियल मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डज नॉट अकर ऑन इट्स ऑन, वो अपने आप इसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं? नहीं होता है. देयर इज़ ऑलवेज कॉजेज विच ब्रिंग अबाउट अ चेंजेस इन अ मटेरियल. देयर इज़ ऑलवेज कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन अ मटेरियल. मतलब कुछ चेंजेस, देयर इज़ ऑलवेज कॉज, हर बार कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट टू फॉर्म वाटर ऑन इट्स ऑन. आइस अपने आप इसके अंदर मेल्ट नहीं हो सकता है. ओके, आइस मस्ट बी गिवन हीट टू मेल्ट एंड चेंज इन टू वाटर. अगर जब तक हीट, आइस को हीट नहीं मिलेगा तब तक वो वाटर के अंदर चेंज नहीं होता है. दस हीट इज़ द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. और आइस क्या है? इसका हीट ही इसका मेन रीज़न होगा. ओके, इनफैक्ट देयर इज़ ऑलवेज कॉज फॉर अ चेंज. इसलिए कुछ ना कोई इसके पीछे रीज़न होता है, कॉज होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं. It is the changes which bring about the change in a material. In some changes the cause is very obviously, but in other changes it not obvious. मतलब इसमें क्या होता है? कुछ changes हमारे पास है. In some changes the cause is very obvious, but other changes is not so obvious. कुछ तो हमारे लिए
चेंजेस जो होते हैं, को जो कारण होते हैं, उसके रीजंस होते हैं, वो तो हमारे लिए ऑब्वियस होते हैं, बट कुछ के बिल्कुल ऑब्वियस नहीं हो सकते हैं। सम ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मटेरियल आर अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स। मतलब इनके जैसे भी चेंज होते हैं। अ चेंज कैन आल्सो बी ब्रॉट अबाउट इन अ मटेरियल बाय मिक्सिंग अनदर सब्सटेंस टू इट। और कोई दूसरा मटेरियल उसके अंदर डालने से भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, व्हेन वाटर इज मिक्सड विद शुगर, द शुगर डिजोल्व इन अ वाटर टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, अगर आप पानी है, पानी के अंदर अगर आप शुगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उसके अंदर चेंजेस हुआ है। नाउ dissolving sugar in water is a change which has been brought about by mixing another substance water to sugar। यानी कि हम अलग अदर जो सब्सटेंस होता है, चेंजेस विच हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय मिक्सिंग अनदर सब्सटेंस वाटर टू शुगर। यानी कुछ और अगर हम लोग उसके अंदर चेंजेस करते हैं तो वाटर किस में चेंज होता है, शुगर के अंदर चेंज हो जाता है। ओके।